झारखंड वासियों ने जिस सोच के साथ वहाँ सरकार बनाई वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की। और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्ज़ाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट जीरो पे रहा, करप्शन 100% रहा। तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे 23 नवंबर को वो रिजल्ट जो आएगा। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खास करके मुख्यमंत्री की विधानसभा की। नहीं, हम लोग सबको जो कुछ न कुछ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, बोकारो से लेकर कई जगह का है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हेमंत सोरेन का सरकार जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश में जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, झारखंड में भी विकास के काम। लेकिन आप लोग हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी जो है आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। दीपा मांझी को टिकट दिया गया। यह एक ही परिवार के 4 लोग नहीं है राजनीति में। हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को दिया गया, तो अर्जुन मुंडा नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी कहाँ देखती है झारखंड चुनाव को लेकर? देखिए, झारखंड में बीजेपी के नित्य की ही सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन वाली सरकार वहाँ बने, इसके लिए पूरा झारखंड वासी तैयार हैं। क्योंकि झारखंड में अभी वर्तमान जो सरकार है शिबू सोरेन की, जो गठबंधन की सरकार है, वह लूट खसोट की अड्डा बनी हुई है। वहाँ लूट चरम सीमा पर है। लोग घुसपैठियों से तंग और तबाह हैं। वहाँ गांव का अस्तित्व मिट रहा है। घुसपैठिया आ रहे हैं और जो नाम है रामोपुर, जो नाम है श्यामपुर, जो नाम है घनश्यामपुर, उस गांव का नाम जमाई टोला हो जा रहा है। क्योंकि जमाई बन कर के आते हैं और वहाँ गांव का अस्तित्व बदल रहे हैं। इसलिए लोग वहाँ काफ़ी तंग तबाह परेशान हैं। लोगों को उस झारखंड में उस शिबू सोरेन सरकार से छुट्टी चाहिए था, उनसे मुक्ति चाहिए था। और मुक्ति का समय आ गया है, जो 13 नवंबर है और 20 नवंबर है, जो लोग वोट करेंगे बीजेपी और एनडीए के समर्थन में। और वहाँ नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकसित झारखंड होगा। घुसपैठियों का आना जाना बंद होगा और जो होंगे भी उसको उखाड़ करके बाहर भगाने का काम यह बीजेपी की सरकार करेगी। 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाले 4 के 4 हम जीतेंगे। यहाँ की आप सबके मन में विश्वास नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर है। सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चलने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो यह सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, वह चाहते हैं कि सब उनके समर्थन में हम अपना साथ सहयोग दें। इसलिए बिहार के भी 4 की 4 सीटें हम जीतेंगे, यह श्योर है। धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे नहीं बढ़िया। जब तो पटना पहुंचे हैं, कार्यक्रम भी ऐसा पर्यटन। देखिए, भारत में जिस तरह से पकड़ ले पिछले 10 वर्षों में अप्रतिम प्रगति हुई है, उसको देखते हुए पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदला है और पूरा विश्व कौतूहल भरी दृष्टि से एक नए आकर्षण के साथ में भारत को तरफ देख रहा है। ऐसे में भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी है। बिहार क्योंकि भारत के इतिहास की धरती है, भारत में हुए धर्म के उद्भव की धरती है। बिहार जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ऐसे में बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और जिस तरह से बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास, देश की सरकार के साथ मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया है, निश्चित ही बिहार में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार की पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक विकसित करने और विकसित संभावनाओं के आधार पर पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से ये जो दूसरा बिहार टूरिज़्म फेयर आयोजित हो रहा है, उसके निमित्त मुझे आने का अवसर मिला है। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से निश्चित रूप से बिहार के पर्यटन को और अधिक नई ऊंचाई दी जा सकती है।